नौकरी ही नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, बताओ। इसलिए बाहर चले गए मेरे दोस्त और तो आप अकेले कैसे रहेंगे? हम यहीं पे रह गए। हम यहीं पे रह गए, जैसे करे जहाँ नौकरी नहीं है सब चले गए। मैं देखो जानने, अभी तो समय बहुत है, लेकिन मैं ये जानने आया हूँ कि 2023 में फिर बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद दिखाई दे रही है या बदलाव की बहार दिखाई दे रही है? और दूसरी बात, ये इतनी सारी योजनाएं शिवराज सरकार ने इलेक्शन से पहले, लाडली बहन योजना हर महीने 1250 3,000 तक जाएगा। नहीं, सारी योजना है, बढ़िया है, अच्छी योजना है, पर इसके साथ में सब में बड़ी योजना आती है, रोटी कपड़ा और मकान। आदमी को जो सोचना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सब में अच्छा नहीं, सब में अच्छी विकास की योजना यही होती है। आदमी को क्या चाहिए? छत और रोटी चाहिए पेट में, और मकान चाहिए, रोटी और पहनने को कपड़ा चाहिए, ये होना चाहिए। आज महंगाई बहुत बढ़ गई है जी। चलिए ठीक है, अब यहाँ बात करते करते कुछ महिलाएं भी आ गई। रुकिए, अरे रुकिए, मैं आपसे बात करने के लिए। अरे रुकिए, पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा रेनू मिश्रा। रेनू मिश्रा। और आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, बस घरेलू काम। घरेलू काम। अच्छा, गणेश चतुर्थी में निकली है या शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए आए, दवाई लेने आए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, उसका काम आपके दिमाग से कैसा लगता है? अच्छा ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्यों? क्या आपको परेशानी है बताइए? कुछ नहीं, हर एक चीज में महंगाई बढ़ा दी है। हर एक चीज में महंगाई बढ़ा रही है। किस चीज में? अभी तो सिलेंडर का कम किया। नहीं, सब पे ही महंगाई है, साग सब्जी सब पे, सब राशन पानी सब पे महंगाई है। अरे अभी तो सिलेंडर का 200 कम हुआ ना। नहीं, सिलेंडर से क्या है मतलब, सिलेंडर से अगली कम से थोड़ी घर चल जाएगा। तो आप सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान? हाँ, महंगाई से। और महंगाई के हिसाब से आपका वोट पड़ेगा? वोट हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो कौन सरकार ऐसी है जो आएगी वो महंगाई कम कर देगी? पता नहीं, आप आप बताइए। नहीं, सभी सरकारें एक सी होती हैं, ये तो बढ़िया है, हमारी सरकार तो बढ़िया चल रही है। आप वाली कौन सी है? हाँ, आपकी कौन सी सरकार है? ये मामा वाली? हाँ, मामा वाली। मामा का काम बढ़िया? देखिए लेडीजों का कितना साथ दे रहे हैं मामा जी। क्या क्या? ये 1000 रुपए भेज रहे हैं, देखिए आप। ये तो यही 3 महीने से शुरू किया जब चुनाव आया। तो वो आगे भी अच्छे करेंगे, अभी तो उन्होंने ये शुरू करा है। तो ये तो देखो, एक बात बताएं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर ये जनता को एक तरफ से पैसे देती है तो दूसरे तरफ से जनता ही से तो पैसे लेती है। कहाँ से लेगी? अगर आपको 1000 दे रही है तो कहीं ना कहीं से आपसे 1100 रुपए वसूलेगी। नहीं, देखो महंगाई तो होगी, अब इस समय में है महंगाई तो, पर ये नहीं कह सकते कि आगे सरकार हमारी आएगी जो भी वो सस्ते कर देंगे सिलेंडर। ये नहीं हो सकता कि सस्ता हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी की सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? हम तो हैं यूपी से, हमें तो अच्छा है मोदी जी भी, योगी जी भी, हम तो हैं यूपी से। कहाँ से हैं? यूपी से? अलीगढ़ से। अच्छा, हाँ, मोदी जी की सरकार ठीक है कि योगी जी की? दोनों ही एक ही पार्टी के हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी बताइए। जी सर, सरकार महंगाई कम करे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके दाम घटाए तो सरकार बहुत अच्छी हो जाए। यही सरकार ये काम किए हैं इन्होंने, पर महंगाई के मामले में नहीं कर पाई है सरकार का। अच्छा, मैं ग्वालियर के बाजार में खड़ा हुआ तो कोई लोग थे नहीं, धीरे धीरे बढ़ गए। मैं ग्वालियर के हाट में, जी सर, ग्वालियर के हृदय में, बाड़े में मैं खड़ा हूँ, और ये सब कुछ जो बिल्डिंग है, ये पीछे जितनी, ये सिंधिया राजघराने की बनाई हुई भी है, पूरा ग्वालियर ही उनका था। ग्वालियर का पूरा संभाग बहुत दूर था। चंबल संभाग नहीं। अभी क्या उनका चल रहा है प्रभाव, और इस समय उनकी राजनीतिक हैसियत पहले की तुलना में मजबूत हुई है या उनका प्रभाव कम हुआ? कम हुई है सर, उनकी छवि पे थोड़ा असर पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी में वो गए हैं उधर से भी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला है। इससे अच्छा वो अगर अपनी पार्टी बना लेते कोई, तो उनको ये पूरा ग्वालियर ही सपोर्ट करता है, एकदम नया बन के उभर के आते वो। बाहर से चाहे समर्थन दे देते, बीजेपी को ही दे देते, पर अगर नई पार्टी बना के करते बहुत आगे वो बढ़ते। पर वो अब जिस पार्टी में चले गए हैं उधर से ही उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनमें ही पहले से ही बहुत चतरफ है,
उनको वही दबा रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया, उनके लोगों को मिनिस्टर बनाया, उनके लोग जो हार गए थे चुनाव, उनके लोगों को टिकट भी बीजेपी दे रही है इस बार भी। अब कितना महत्व देगी? वो तो यही कहते थे मेरी बात हुआ कांग्रेस में नहीं सुनी जा रही। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में उनकी तवज्जो ज्यादा थी बीजेपी के मुकाबले? नहीं सर, ज़्यादा थे कांग्रेस में। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में कांग्रेस मतलब सिंधिया जी थे, उसके अलावा कोई नहीं था। ग्वालियर मतलब सिंधिया जी कांग्रेस में। अब सिंधिया जी के जाने से और बीजेपी में अब ये चीज़ हो गई है, अब 2-3 धड़े बन गए हैं। तोमर साहब का अलग गुट हो गया है और सिंधिया जी का अलग गुट हो गया है, और शिवराज जी के जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो अलग हो गए हैं। तो 2-3 धड़े अब बीजेपी में शुरू हो गए हैं। बड़ा मुश्किल ये है कि 24 में ग्वालियर से लोकसभा लड़ेगा कौन? अब बहुत मुश्किल है सिंधिया जी के लिए, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि शिवपुरी भी गई और ग्वालियर भी गई। अब ये वो राज्यसभा के लिए रह गए। जनता के लीडर थे जो जनता से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के बहुत मजबूत चेहरे थे, जनता की आवाज़ बनते थे, जो अब जनता के बीच ही नहीं जा पा रहे हैं। कैसे जाएंगे वो? राज्यसभा से जाएंगे क्या मतलब है? 23 में मध्य प्रदेश में किसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही? उम्मीद तो जो सरकार है मामा की वो ही आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस में मजबूत चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। कमलनाथ तो है। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की तरफ अच्छा है। चंबल की अगर बात करें जहाँ से 36 सीटें हैं, उसमें कोई मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ जी बताएं। हाँ सर बताएं, पूछें आप क्या पूछना है। हम तो एक ही सवाल पूछते हैं। माहौल क्या है? हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं रुक के आपके पास आया। आपका हर एपिसोड देखता हूँ, और आपकी बेबाकी की जो पार्षदी पत्रकारिता है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया। जो आप जो निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हो, गली गली गांव गांव लोगों से जो आप पूछते हो, लोगों का व्यू लेते चलिए हमारा छोड़िए, अब हो गया बहुत। आप अपनी राय बताइए कि क्या माहौल है? हो। देखो साहब, ग्वालियर के अंदर नेहरू गांधी परिवार के बाद सिंधिया परिवार, नेहरू गांधी परिवार के बाद सिंधिया परिवार 250 वर्ष से शासन कर रहा है, और ग्वालियर उनका परिवार है श्रीमंत माधवराव सिंधिया से, राजमाता साहब से, और घर घर के अंदर उनकी अपनी एक छवि है। वर्तमान में चूंकि जब से डिजिटल युग हो गया, मोबाइल आने के बाद नई उम्र के लोगों में उतनी पकड़ नहीं आ पाई है, लेकिन सिंधिया परिवार बिल्कुल ग्वालियर के लोगों को परिवार की तरीके से अपने से लेता है और अपना परिजन मानता है। समय समय पे महाराज माधवराव महाराज को भी एक स्थिति ऐसी आई कि उनको विकास कांग्रेस बनानी पड़ी थी, कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। वर्तमान की भी कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं बड़े नेताओं के साथ, जिनको अपना उन परिस्थितियों के अनुसार छोड़ना पड़ता है बड़े बड़े लोगों को। तो सिंधिया परिवार का जो ग्वालियर के अंदर या आसपास के अंचल में जो परिवारजन है, अब चूँकि कुछ नए लोग डिजिटल युग के कारण जो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, तो उसको सुन के थोड़े से विचारों का अंतर है। बाकी तो 23 में क्या देख रहे हैं? 23 में साहब निष्पक्ष बात अगर आपको बताएं तो 50-50 की स्थिति है। व्यक्ति जो पूरे 320 विधानसभा की बता देता हूँ, आप केवल ग्वालियर चंबल की 320 नहीं, 230 सॉरी 220 की बता देता हूँ कि उसके 230 में कि 15 से 20 सीटें कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेंगी। कि डॉक्टर साहब के खिलाफ कौन कैंडिडेट आता है, गोविंद सिंह जी के खिलाफ, केपी सिंह जी के खिलाफ, इनके अलावा कौन सा आता है। चूँकि ये लोग 30-30 साल के हैं, तो 15 से 20 सीटें डिसाइड करेंगी। उसके अंदर कोई थर्ड फोर्स, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, बीएसपी, इन लोगों का कुछ है? नहीं, अभी जमीन पर कुछ नहीं है, जमीन पर इनका कुछ नहीं है। अंडर